हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो कल का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब को कंप्लीट पढ़ा था। ओके, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों के हम प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। इनकी एक्सरसाइज हमने यहीं पर कंप्लीट कर ली थी। वर्ब की एक्सरसाइज हमारी रह गई थी, तो आज हम वर्ब की एक्सरसाइज करेंगे। उसके साथ में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर आपका नेक्स्ट रहेगा एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड आर्टिकल्स। ये तीनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में यही टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इस एक्सरसाइज के साथ में। तो हमारे पास वर्ब की एक्सरसाइज है, हमें सूटेबल वर्ब्स को यहाँ पर चूज करना है। लास्ट वीक कपिल डैश हिज बर्थडे विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है लास्ट वीक की बात हो रही है, तो इस केस में हमें देखना है कि पास्ट में हमारा कौन सा वर्ब जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका फर्स्ट का आंसर रहेगा। सेकेंड है हमारे पास अंकित हैज़ डैश अ न्यू बाइक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आए हो वो आप साथ साथ में कर रहे हो। अभी मैं आपको सिर्फ सीधा करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ, तो आपका आंसर ए जो है वो इसमें ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेनी ईयर्स एगो देयर डैश टू किंग्स। थर्ड का आंसर देखिए तो क्या रहेगा हमारा इसका सी ऑप्शन, वर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है मोहन ऑलवेज डैश एट नाइट। तो इसका क्या होगा, अब देखो ऑलवेज यानी कि उसकी हैबिट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यानी स्टडीज यहाँ पर करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हिज ब्रदर्स डैश टॉट अस हाउ टू प्ले चेस। तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ही हैज़ बीन डैश दिस मूवी फॉर 2 hours। 6 का हमारे पास करेक्ट आंसर ये भी जो है वो बी ऑप्शन रहेगा, हैज़ बीन वॉचिंग, ये आपका करेक्ट होगा। येस्टरडे माई फ्रेंड डैश गो टू वर्क विद मी। तो यहाँ पर देखिए आपके ना सारे के सारे ये टेंस बेस्ड हैं और कुछ मॉडल बेस्ड जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो टेंस बेस, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंस अभी मैंने आपको कवर करवाने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेवेंथ का, येस्टरडे माई फ्रेंड डैश गो टू वॉक विद मी। सेवेंथ का हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। डिड नॉट आपका करेक्ट आंसर होगा। इट इज़ रेनिंग सो वी डैश स्टे एट होम। अब देखिए ये आपका क्या है, मॉडल का है, तो इसका आई होप आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। सो वी शुड स्टे एट होम। नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड हर होम शी वॉज डैश फूड। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, नाइन्थ का देखिए बहुत बेसिक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। आई होप आपने ये ठीक कर लिए होंगे। अभी हम जो है वो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसमें रहेगा, देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, शी डैश अ कार सो शी विल गो टू दिल्ली इन इट। अब देखिए क्या यहाँ पर आ सकता है, शी डैश अ कार। 10th का यहाँ पर देखिए हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि शी हैज़ अ कार, तो वो दिल्ली उसी में जाएगी। द मैंगोज डैश बीइंग ईटन बाय द पुअर चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या होगा, 11th का आंसर जो है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, आर बीइंग ईटन बाय द पुअर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12, एवरीबडी डैश लाफिंग एट अस। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपका 12th का आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, वॉज। एवरीबडी के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो। ही इज़ पुअर सो ही डैश नॉट बाय दिस हाउस। 13th का आंसर देखिए क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ही कैन नॉट बाय दिस हाउस, क्योंकि वो गरीब है। रीना विल कम हेयर टू डैश मी। तो क्या होगा 14th का आंसर देखिए, 14th का आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। 15th का देखिए डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो क्या होगा, आपने बहुत बार ये कोटेशन सुनी होगी आई होप, स्मोकिंग इसका यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। टू स्कोर अबव 90% वन डैश स्टडी हार्ड। तो क्या यहाँ पर आ सकता है, 16th का देखिए आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन यानी मस्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास 17th क्वेश्चन है, योर पेन एज
डैश आई यूज़ योर पेन एज आई फॉरगॉट माई एट होम। तो यहाँ पर 17th का जो है वो बी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमें परमिशन लेनी है, तो मे आई यूज़ योर पेन, ठीक है। तो मैंने आपको मे और कैन में यहाँ पर डिफरेंस भी बताया था। 18th का देखिए, ही डैट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो यहाँ पर हम 18th का जो आंसर है इसका ऑप्शन आपका डी रहेगा। कैन से हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि हम एबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। His father had met with an accident, so he dash attend the function। 19th का आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, could not attend the function। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर circumstantial possibility बता रहे हैं कि इस circumstance के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या चीज़ रहेगी। हमारे पास 20th है, राहुल हैज़ डैश हिज कार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20th का आंसर देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सोल्ड यहाँ पर आ जाएगा। राहुल हैज़ सोल्ड हिज कार। आई होप आप इन सबको समझ पा रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो पा रही है। नेक्स्ट देखिए 21st क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर हमारे पास है वंस देयर डैश 2 विलेजेस नियर द रिवर। ओके, तो 21st का आंसर हमारे पास रहेगा वर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 का देखते हैं, यू हैव लर्न योर लेसन्स नाउ यू डैश गो टू प्ले। ओके, तो 22 का आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए परमिशन देना है तो हम यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, नाउ यू मे गो टू प्ले। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यू हैव लर्न योर लेसन। अच्छा ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 23rd देखिए, माई टीचर्स डैश चेक्ड आर कॉपीज। 23rd, तो 23rd का हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, हैव यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट 24th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ड्यू टू हिज इंजरीज रवि डैश रन फास्ट। अब देखिए क्योंकि वो इंजर्ड है तो वो फास्ट ऑब्वियस है कि वो नहीं चल सकता, तो 24th का आंसर क्या होगा, बी होगा, कैन नॉट। मैंने आपको बताया था इम्पॉसिबिलिटी को बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है 25th क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, डैश गॉड ब्लेस यू विद द चाइल्ड। मैंने आपको पहले बताया था जो विशेस होती हैं, जो प्रेयर्स होती हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते थे, उनके लिए हम मे का यूज़ करते थे, तो यहाँ पर भी हम मे का ही यूज़ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसको आपने देखना है, ही कुड नॉट कम बिकॉज ही हैज़ डैश सिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 का जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तो क्या हो जाएगा, फॉलन सिक। नेक्स्ट, आई डैश मनी सो आई विल हेल्प यू। 27th का देखिए हमारे पास क्या रहेगा आंसर, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव मनी। ओके, एवरीबडी डैश जंपिंग। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपके एवरीबडी, एनीबडी, ये जो भी आते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंगुलर वर्ब ही रहेगा, इज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द पुलिस मैन हैड डैश बाय अस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29th का जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सीन बाय अस। ओके, तो ये आपका इनडायरेक्ट उसमें आ जाता है। नेक्स्ट, वी शुड स्टॉप हिम फ्रॉम डैश ऑन द रोड। तो यहाँ पर 30th का जो है वो बी ऑप्शन आपका सही करेक्ट आंसर होगा, रनिंग ऑन द रोड। ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और हम अभी जो है वो अभी हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी क्लासेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैं आपको चीज़ें कवर करवा रही हूँ, तो बेसिक इंग्लिश है ये। ओके, और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपका इंग्लिश कहाँ कहाँ पर आपको काम आ सकता है। जिसका भी किसी का CSAT का पेपर हो रहा है वहाँ पर काम आ जाएगा, या फिर आप HP पुलिस जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर ये काम आ सकती है, ये वाली इंग्लिश। ओके, उसके अलावा अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप SSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये इंग्लिश बहुत ही लो लेवल है, बहुत ही कम है। अगर आपको इसके लिए जो है वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं इसके ऊपर पक्का आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी। और इसी के साथ में मैं आपको वोकैबुलरी भी ट्रिक्स के साथ में करवाऊँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखिए वोकैबुलरी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको ट्रिक्स के साथ में कवर करवाऊंगी। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए फिर रहेगा।
जी, अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। पर चलिए एडजेक्टिव में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है अपवर्ड स्टडी, ये धर्मशाला में है और हमारे पास इस समय जो है वो ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे यूपीएससी के, एचपीएएस के, या फिर हमारे पास जो एनटी के बैचेस बैठे हैं। उसके अलावा डिफेंस एग्ज़ाम जैसे सीडीएस, एनडीए, एमएनएस और सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी के बैचेस चल रहे हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, या फिर जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है। एडजेक्टिव सिंपली, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। ओके, एडजेक्टिव सिंपली जो है वो डिस्क्राइब करता है। ये किसको डिस्क्राइब करने का काम करता है? ये डिस्क्राइब करता है हमारे नाउन को या फिर प्रोनाउन को। देखिए मैंने आपको कल ना नाउन प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझा दिए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इस वीडियो पर जंप ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो आपको पहले प्रीवियस वीडियो जो है वो उसको कंप्लीट देखना है, फिर आप इस वीडियो पर ज़रूर आइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नाउन और प्रोनाउन की, कि इनको एक्सप्लेन करने का काम क्या कर देगा? एडजेक्टिव करेगा, इनको डिस्क्राइब करेगा। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेजेस में इसको नहीं पढ़ना है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि नाउन या फिर प्रोनाउन को बताएगा, उनको एक्सप्लेन करेगा, उनको डिस्क्राइब करेगा, इनकी कोई ना कोई विशेषता बता देगा। ओके, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव हो जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? अभी हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम देखते हैं, मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मैंने बोला कि रमेश इज़ an intelligent boy। तो देखिए यहाँ पर सिंपली मैंने जैसे आपको कल सिखाया था कि नाउन क्या होता है? नेम होता है। तो नेम मेरे पास एक आ गया रमेश, तो मैंने बोला ये मेरे पास एक नाउन है। और अगर आपने अच्छे से वो लेक्चर्स देखा और समझा है तो आपको पता लग गया होगा कि ये भी एक नाउन है। और कौन से वाला नाउन है? ये एक कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर क्या है, जो वर्ड इंटेलिजेंट है ये किसे बता रहा है कि रमेश कैसा लड़का है? वो हमें ये बता रहा है कि वो कैसा लड़का है, वो इंटेलिजेंट लड़का है। तो देखिए यहाँ पर इसने नाउन को ही तो एक्सप्लेन किया। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ कि इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है मुझे नाउन और प्रोनाउन को। तो मैं इसे बोल दूंगी कि ये एक एडजेक्टिव है। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैं बोल रही हूँ My mother is very famous cook। ओके, अब देखो इस एग्जाम्पल में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं अपनी मदर को बता रही हूँ कि वो कैसी कुक है। ठीक है, माई मदर इज़ अ कुक, ये तो नॉर्मल बात हुई, ये भी मेरे पास एक नाउन है और ये भी मेरे पास एक नाउन है। पर यहाँ पर क्या बोला? फेमस कुक, फेमस है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर ये मेरे पास एडजेक्टिव आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर एंड में क्या लगा है? OUS। जर्नली, बेटा जर्नली, नॉट इन एवरी केस बट इन जर्नल अगर हम बात करें तो जर्नली जो एडजेक्टिव होते हैं इनके पीछे आपका सफिक्स लगा होता है, एक स्पेशल सफिक्स लगा होता है। वो सफिक्स क्या है? OUS, जैसे फेमस में लगा है, या फिर डेंजरस है। ठीक है, डेंजरस में लगा होगा। तो ये क्या हो गया? ये जो आपका OUS है बेटा, ये OUS जर्नली एडजेक्टिव्स के साथ में उनके पीछे लगा होता है। तो ये आपने एक आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपको इनकेस नहीं याद रह रहा है डेफिनेशन, वैसे तो बहुत सिंपल है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को कोई भी वर्ड एक्सप्लेन करता है, उनको डिस्क्राइब करता है, उसकी कोई विशेषता बता देता है, उसकी क्वालिटी बता देता है, तो वो क्या हो जाता है? वो एडजेक्टिव हो जाता है। ओके,
अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए मेरे पास जो फर्स्ट टाइप है ना वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, तो हमें नाम से पता चल रहा है, मीन्स दिस एडजेक्टिव विल डिस्क्राइब एंड व्हाट विल इट डिस्क्राइब, ये हमारे पास सिंपली डिस्क्राइब करेगा किसे, क्वांटिटी को। ये क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेगा, कंडीशन को डिस्क्राइब करेगा, कंडीशन या फिर नेचर को। नेचर किसका, एक नाउन का या एक प्रोनाउन का, सिंपली इसको डिस्क्राइब करने का ये काम कर देगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, हाँ मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि डॉक्टर, या कलर चेंज कर रही हूँ मैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was an honest man, was an honest man। तो बेटा यहाँ पर देखिए कि मैंने ये जो पूरा सेंटेंस लिया है, इसमें मैंने, मेरे पास नाउन क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये मेरे पास नाउन है। ओके, मैन भी मेरे पास एक नाउन है, ये भी मेरे पास एक नाउन है। यहाँ पर क्या बताया, ऑनेस्ट, वो क्या है, कैसे इंसान है वो, ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट क्या हुआ, उनकी क्वालिटी है ना, ये इनकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ओके, जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, मानो मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला दिस फूड टेस्ट सुअर। ओके, तो कैसा उसका स्वाद है, खट्टा स्वाद है। तो ये जो है ये फूड को डिस्क्राइब कर रहा है और ये भी इसका नेचर बता रहा है, इसकी कंडीशन बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप अपने सजेशन भी हमें दे सकते हैं। ओके, अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट, हमारे पास सेकेंड टाइप जो आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम किसी न किसी की क्वांटिटी की बात करेंगे, किसी न किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। हाँ, हम क्वांटिटी की बात करेंगे या फिर किसी चीज़ की डिग्री की बात करेंगे। ओके, तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बोलने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मच, लिटिल, होल, सम, एनफ, ये सब क्या है, ये क्वांटिटी बता रहे हैं। या फिर ऑल, ये भी तो क्वांटिटी बता रहा है। अच्छा, क्वालिटी वाले आई थिंक मैंने आपको नहीं लिखवाया, तो वो मैं आपको यहाँ पर ये बॉक्स में लिख रही हूँ, ये क्वालिटी वाले। तो एक तो हमने देखा था ऑनेस्ट, एक हमने देखा सुअर, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, स्वीट, फिर सॉफ्ट, काइंड। ओके, इस तरह के जो होंगे ये आपके सारे के सारे कैसे हैं, ये क्वालिटी वाले हैं। ओके, ये क्वालिटी वाले हैं, जो कि फर्स्ट टाइप हमने अभी अभी किया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी में हमने अभी अभी देखा कि कौन कौन से आपके एडजेक्टिव्स इसमें कवर हो सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना ये भी जो है, इनमें से भी कुछ आपके सिर्फ क्वालिटी के लिए जो यूज़ होंगे उनकी बात करते हैं। तो यूज्ड फॉर क्वालिटी कौन कौन से होंगे, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी के लिए कौन कौन से यूज़ होंगे, तो ये हमारे पास यूज़ होंगे जैसे मच या लिटिल या फिर होल, ये हमेशा हमारे पास क्वालिटी के लिए ही यूज़ होंगे। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे समझते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द फ्रिज, तो क्वांटिटी ही तो बता रहा है। हाउ मच ने क्या बता दिया, क्वांटिटी ही बताई ना। ओके, अगर मैं बोलूं कि देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द पॉट, तो यहां पर भी लिटिल ने क्या बताया, लिटिल ने बेटा यहां पर भी क्वांटिटी को ही बताया।
ठीक है, तो ये क्वांटिटी बताने का काम कर रहे हैं। ओके, मच ने भी क्या बताया, क्वांटिटी को बताया। तो इस तरह से ये आपके यूज हो सकते हैं। ओके, उसके अलावा ये तो हमने बात की कि क्वांटिटी बताने वाले। ओके, अब हम बोलेंगे कि क्वांटिटी और नंबर बताने वाले दोनों कौन होते हैं। तो जैसे आपके पास लिख लो, यूज्ड फॉर बोथ। क्या क्या बताएंगे, क्वांटिटी भी और दूसरा नंबर भी, दोनों चीज़ें बताने वाले। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अच्छा यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे ये लिख लो पहले। जैसे बोला ऑल, सम, एनफ, सफिशिएंट या फिर मोस्ट। ओके, ये दोनों के लिए यूज हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मयंक हैज enough money to start his own business। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो आपका यूज हुआ है एनफ, ये एनफ क्या है, ये आपका दोनों के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने बोला एम्प्लॉयज हैव completed most of the task। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पर most का यूज़ कर लिया। तो ये भी दोनों ही बताने का काम कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं अपना थर्ड टाइप, जो कि है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए, हमारे पास जो नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ओके, दो तरह के हमारे पास नंबर होंगे। ओके, तो अभी हम बात करते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ कि इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो, पहला मेरे पास कौन सा टाइप आता है, मेरे पास फर्स्ट टाइप आ जाता है इसमें डेफिनेट एडजेक्टिव। एक होंगे मेरे पास डेफिनेट एडजेक्टिव, एक होंगे मेरे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव। ओके, डेफिनेट कौन से होंगे, जो कि डायरेक्ट हमारे नंबर्स के ऊपर जाएंगे, वो डेफिनेट है। अब डेफिनेट में भी मेरे पास जो है ये दो टाइप के होते हैं। ओके, एक होंगे मेरे पास कॉर्डिनल्स, दूसरे होंगे मेरे पास ऑर्डिनल्स। ओके, तो कॉर्डिनल्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट बताते हैं, जैसे बोलते हैं 1 2 3, ये क्या है, ये कॉर्डिनल्स हैं। ओके, और ऑर्डिनल्स में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या लास्ट। ठीक है, ये क्या है, ये आपके ऑर्डिनल्स है। तो जब आप देखो कॉर्डिनल और ऑर्डिनल, ये दो आपकी अलग अलग चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में इनडेफिनेट की बात करते हैं। ओके, तो इनडेफिनेट नंबर कौन से होंगे, जैसे हो गया आपका मैनी, सम, एनफ, ये क्वांटिटी भी बताते हैं। फ्यू हो गया, ऑल, मोस्ट, वेरियस या फिर सेवरल, ये सब आपके आ जाएंगे। यानी कि ये नंबर्स को तो बता रहे हैं, बट इनडेफिनेट, जैसे हमने उसमें भी देखा था ना प्रोनाउन में, ये किस सेंस में बताएंगे, नॉन स्पेसिफिक सेंस में। नॉन स्पेसिफिक सेंस, दे टेल अस अबाउट द नंबर बट इन नॉन स्पेसिफिक सेंस। ओके, ये आपके इनडेफिनेट हो जाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पर हमारे पास इसके फर्दर टाइप्स रहते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। अब यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला द फर्स्ट 2 lessons of the novel are interesting। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट 2 मेरे पास एक नंबर एडजेक्टिव आ जाता है। ओके, जैसे अगर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला कि ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, आर
इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑल आ गया, ठीक है। ये आपका इनडेफिनेट एडजेक्टिव में आ गया, इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव में आ गया। तो हमने दोनों तरह के इसको कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ टाइप की, ठीक। फोर्थ टाइप में हमारे पास आता है, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज सेम एज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो सेम होते हैं ये। जैसे इसमें भी क्या आ जाएगा, दिस, दैट, दीज, दोज। तभी मैंने आपको कहा था कि अगर किसी ने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर जंप करें, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, दिस, दैट, दीज, दोज, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं बोलूं कि दैट हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, दैट हाउस, मतलब अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि इसका यूज़ किस किस तरह से होता है। देखिए मेरे पास क्या है, सिंगुलर 2 है, प्लूरल भी मेरे पास 2 है। सिंगुलर में क्या आया, दिस, और एक आ गया मेरे पास दैट। प्लूरल में मेरे पास क्या आ गया, दोज हुआ और एक हुआ मेरे पास दीज, मतलब दीज, दोज, और ये मैं किसी पर्पज से मैंने इन दो को एक साथ किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो दैट और दोज है ना, ये होता है दूर की चीज़ों के लिए यूज़, और दिस और दीज यूज होंगे आपके कोई नज़दीक की चीज़ है। मतलब अगर आपको नियर बाय किसी ऑब्जेक्ट को बताना है तो दिस और दीज से बता दीजिए, सिंगुलर है तो दिस एंड प्लूरल है तो दीज। अगर आपको कोई दूर का ऑब्जेक्ट बताना है तो यू शुड यूज दैट एंड दोज अकॉर्डिंगली, ओके। तो ये आपको इस तरह से यूज करना होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ फिफ्थ टाइप इज possessive adjective. Now we have covered the possessive adjective in your noun chapter. हमने वहां पर भी इसे किया था. So these are the adjective which will show the possession, means ownership की बात करेंगे. ये ऐसे adjectives होंगे. आते क्या क्या है इनमें? अगर हम उस टेबल को याद करें तो हमारे पास क्या क्या आता था? हमारे पास आता था my, our, your, his, her, their, its, etc. ये सब आता था ना हमारे पास. ओके, जैसे अगर मैं बोलूं कि my bike is faster than yours. तो यहां पर देखिए my, ये मेरे पास क्या है? possessive adjective है, बट ये जो yours लगाया ना, ये और ज़्यादा अधिकार बता रहा है, ये मेरा possessive pronoun है. आई होप आपको ये डिफरेंस पता है पहले से ही. और अब हम आगे बढ़ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट मेरे पास जो 6 टाइप आएगी वो है, my 6th type is interrogative adjectives. Okay, so these are the adjective which will ask question, means WH family के words इसमें होंगे. WH family के words होंगे सारे के सारे. जैसे मैं बोलूं कि whose wife is sitting in the lobby. Okay, या which book do you want to buy? ये मेरे पास क्या हो गया? इसमें सवाल पूछने के जो काम आया वो मेरा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. ओके, नाउ माय 7th टाइप इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स. ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं. अब देखिए, जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ये प्रॉपर नाउन से डिराइव हुआ है. ओके, एंड इट विल कॉल प्रॉपर एडजेक्टिव. Okay, and they must begin with the capital letter as we have seen in our noun chapter. Noun chapter में भी जो proper noun होते हैं ना, maybe I have forgot to tell you, तो वहाँ पर आपने नोट कर लेना है कि proper noun हमेशा आपके capital letter से start होते हैं. किससे start होंगे? ये capital letter से start होंगे. Okay, चलिए बात करते हैं आपके proper adjective की. तो ये कैसे होंगे? जैसे अगर मैं बोलूँ Indian या फिर American, जर्मन, फ्रेंच, ये सब क्या है? ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव है.
जो कि प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हुए हैं, प्रॉपर नाउन से ही निकले हैं। ओके, तो ये भी तो नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि आई एम एन इंडियन, ओके, तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये आई को तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसी को तो बता रहा है कि कौन इंडियन है, आई इंडियन है, उसी को डिस्क्राइब किया, उसकी विशेषता को बताया। तो ये कैसा हो गया, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव हुआ, और क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से डिराइव हुआ है, दैट्स व्हाई विल कॉल इट द प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, अच्छा, कुछ हम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव के यूज देख लेते हैं। आपने देखा कि मैंने आज आपको बहुत बेसिक एडजेक्टिव करवाए, अब हम इनके कुछ इन एडजेक्टिव में से कुछ के यूज देखेंगे। ओके, तो लिख लो आप, uses of some adjectives, okay, some adjectives। प्लीज़ आप ऐसे ही वीडियो को मत देखना, आप इनके साथ साथ में नोट्स भी बना लेना। ओके, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके आप साथ साथ में नोट्स भी बना लेना। ओके, एंड डोंट ट्राई टू टेक बर्डन, ईजीली आपको ये हो जाएगा। ओके, बस एक बार आपने रिवाइज कर लेना है इसको। फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, दिस और दैट की, एंड आई थिंक मैंने अभी अभी आपको दिस और दैट का यूज़ सिंपली बता दिया है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये जो आपका दिस और दैट है, ये आपका मतलब दिस जो है ये क्या बताएगा आपका, ये जो चीज़ है नियर द स्पीकर, मतलब कोई चीज़ स्पीकर के नज़दीक है उसको बताएगा। ओके, दैट किसको बताता है बेटा, जब कोई भी चीज़, मतलब कोई चीज़ स्पीकर से दूर है, फार फ्रॉम स्पीकर, तब हम यूज़ करते हैं। अच्छा, कहीं और भी दैट यूज़ करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कब करते हैं दैट का यूज़ ना बेटा, हम कब करते हैं, जब हमें अवॉइड करना होता है, टू अवॉइड द, किसकी रिपीटेशन को अवॉइड करना होता है हमें, रिपीटिशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन, रिपीटिशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन, मतलब पहले जो नाउन यूज हो चुकी है उसका मुझे दोबारा से यूज नहीं करना है, तो मैं ये करूंगी। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं कि माई बैट इज बेटर दैन दैट ऑफ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर बेटा इस सेंटेंस में मैंने क्या किया, मैंने देन का यूज़ किया, ठीक है, देन का यूज़ किया और फिर मैंने दैट लगाया, और मैंने दैट लगा करके जो है वो मुझे रिपीट नहीं करना था कि देन दैट ऑफ माई फ्रेंड, मतलब मुझे रिपीट नहीं करना था, क्या रिपीट नहीं करना था कि देन द बैट ऑफ माई फ्रेंड, मुझे बैट वर्ड को रिपीट नहीं करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर दैट का यूज़ कर दिया। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? उसके अलावा मैंने दिस का आपको एक और यूज़ बताया था, क्या, दिस का नहीं, सॉरी, दीज होता है जब ये प्लूरल में यूज़ होगा, और जब ये सिंगुलर में है तो दिस लगा लीजिए, जब ये सिंगुलर में है तो दैट लगा लीजिए, और जब ये प्लूरल में होगा तो दोज लगा लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ओके, मैं बोल सकती हूँ ना, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके, मैं ये बोल सकती हूँ कि आर सोल्जर्स आर बेटर इक्विप्ड दैन दोज ऑफ पाकिस्तान, तो दोज ऑफ लगा दिया। ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हमारे सेकंड एडजेक्टिव सम की। देखिए, इनके यूज से रिगार्डिंग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों में, और सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको इसका यूज बताऊंगी। Sum is used normally in affirmative sentences with both countable and uncountable noun. अब countable और uncountable मैंने आपको सिंपली बता दिए थे पहले ही, तो हम कब कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसका बेटा, affirmative sentences में यूज़ कर रहे हैं, सिंपल sentences में यूज़ कर रहे हैं, और कहाँ पर countable एंड uncountable दोनों टाइप के नाउन के साथ में हम इसका यूज़ करेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, तो मैंने एग्जाम्पल लिया, आई शेल बाय सम बुक्स, तो बेटा गौर कीजिए आप इस सेंटेंस पर, क्या बोला है यहाँ पर, सम बुक्स, सॉरी बुक्स होगा यहाँ पर। ओके,
तो सम जो है, ये जो सम लगा हुआ है, ये यहाँ पर एक ऐसे नाउन के लिए लगा है जो कि काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है। बुक्स को गिन सकते हो ना, तो काउंटेबल से पहले लग गया, ओके। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला दे हैव परचेज्ड सम फ्रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अनकाउंटेबल आ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए हमने यूज़ किया, या फिर मैं बोलूँ आई नीड सम मनी, तो वो भी अनकाउंटेबल के लिए यूज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया एनी। अब हम एनी का यूज़ देखेंगे। ओके, अब बेटा एनी की बात करें तो सिंपली एनी इज यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, एंड व्हेन वी रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ समथिंग विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर लेंगे। अगर मैंने क्या बोला है बेटा, अभी मैंने बात किया इसका यूज़ कैसे सेंटेंसेस में होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, चाहे फिर वो आपके काउंटेबल हो या फिर आपके अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों के लिए ही यूज़ हो जाता है। ओके, कब, जब ये किसी भी टाइप की किसी क्वांटिटी को बता रहा होगा, क्वांटिटी को बता रहा होगा जो कि एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई डोंट हैव एनी पेन, एनी पेन। ओके, तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना, ये जो एनी है ना, इसने क्या किया, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ। ओके, कि मेरे पास कोई पेन नहीं है, सीधा बोला। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि आई हैवेंट वॉच्ड एनी सीरियल टुडे, तो यहाँ पर भी ये क्या बता रहा है, एनी क्या बता रहा है कि कोई सीरियल नहीं देखा। तो सिंपली ये इस तरह से जो है वो यूज़ हो जाएगा आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए, जो हो सकता है ऐसी क्वांटिटी बताने के लिए जो एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी करती, दोनों केसेस में ये आपका यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल या फिर मच की। ओके, लिटिल, अ लिटिल एंड मच। और दूसरी हम बात किसकी करेंगे बेटा, अच्छा एक मिनट में आप इसको अच्छे से लिख देती हूँ, एक बार थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ। यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, लिटिल, अ लिटिल और साथ में मच की बात करने वाले हैं। दूसरी और हम बात करने वाले हैं किसकी, फ्यू, अ फ्यू और मैनी की। ओके बेटा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो तीन है, ठीक है, ये जो तीन है ना बेटा, ये आपके हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होने वाले। और ये जो तीन है ना बेटा, ये आपके यूज़ होते हैं किसके साथ में, काउंटेबल के साथ में, काउंटेबल के साथ में। ओके, आप बोलते हो ना, आपने बचपन से ये ऐसे पढ़ा होगा, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को तो हम गिन सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप जिन्हें गिना जा सकता है उनके लिए आप यूज़ करोगे, काउंटेबल के लिए यूज़ करोगे आप मैनी, अ फ्यू एंड फ्यू को। जिन्हें नहीं गिना जा सकता उनके लिए लिटिल, अ लिटिल या फिर मच। ओके, सबसे पहले बात करते हैं लिटिल की। अब बेटा ये जो लिटिल है ना, इसका यूज़ आपको ये तो क्लियर हो गया कि अनकाउंटेबल के लिए ही यूज़ होगा। लिटिल का मीनिंग क्या है बेटा, लिटिल का मीनिंग होता है हार्डली एनी, हार्डली एनी। ओके, और ये थोड़ा सा आपको देता है नेगेटिव मीनिंग। कैसा मीनिंग दे देगा ये थोड़ा सा आपको नेगेटिव मीनिंग दे देता है। ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया और मैंने क्या बताया, मैंने बोला ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो क्या बोला है, लिटिल इंटरेस्ट, मतलब कि
वो बड़ी मुश्किल से ना थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं देता है, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ ना कि उसका तो इंटरेस्ट है ही नहीं इस चीज़ में, पेरेंटल बिजनेस में तो बिल्कुल भी बड़ी मुश्किल से देता है। या फिर कुछ होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट बच्चों को पसंद नहीं आते हैं या उन्हें समझ ही नहीं आते हैं, उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है, तो वहाँ पर भी हमारा इंटरेस्ट कैसा हो जाता है, लिटिल हो जाता है, हार्डली एनी हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया, लिटिल यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया इस सेंस में। ओके, यहाँ पर मैं बात करती हूँ किसकी, फ्यू की। ओके बेटा, फ्यू का भी मीनिंग क्या होता है, हार्डली एनी होता है, हार्डली एनी ही है इसका मीनिंग भी। ओके, और जो फ्यू है ना बेटा, इसका भी एक नेगेटिव मीनिंग है। कैसा मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैंने बोला फ्यू पीपल आर हैप्पी, फ्यू पीपल आर हैप्पी। तो ये क्या हुआ, फ्यू पीपल यानी कि बोला है कि बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम, हार्डली एनी पीपल आर हैप्पी, आजकल तो कोई खुशी नहीं है, ठीक है, उस सेंस में बात कर रहा है ये। आई थिंक आपको ये लिटिल और फ्यू का डिफरेंस समझ आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है अ लिटिल, और यहाँ हम बात करेंगे अ फ्यू की, अ लिटिल एंड अ फ्यू। ओके, तो देखिए जो आपका अ लिटिल है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है सम, ठीक है, या फिर दो, नॉट मच, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ओके, तो ये आपका आएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, हम बोले अ लिटिल नॉलेज, ओके, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, अ लिटिल का यूज़ किया, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, पर अगर थोड़ा नॉलेज हो तो वो डेंजरस होता है। जैसे आपका एक रिसेंटली एक सॉन्ग भी आया ना, लव मी, जो है वो लिटिल 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 मतलब हार्डली यानी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, ये आपका आ जाएगा। अ फ्यू की बात करें, इसके मीनिंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि नॉट मैनी। क्या आ जाएगा इसका मीनिंग, नॉट मैनी। और इसका जो मीनिंग होता है ना आपका, वो थोड़ा सा पॉजिटिव में आ जाता है, पॉजिटिव मीनिंग होता है। और इसका भी आपका अ लिटिल का भी पॉजिटिव मीनिंग होता है। आई थिंक मैं इसको बताना आपको भूल गई, ये आपने देख लेना, इसका भी पॉजिटिव है और इसका भी मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो इसका मैं बता देती हूँ आपको एग्जाम्पल। जैसे बोला कि ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू यानी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े क्वेश्चंस उसने मुझसे पूछे। और वैसे ही मतलब सम या फिर दो, नॉट मच का भी सेम ही मीनिंग है, अ लिटिल का भी सेम मीनिंग है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अ लिटिल नॉलेज, मतलब कि ज़्यादा नहीं पर थोड़ा नॉलेज जो है वो डेंजरस है। यहाँ पर भी मतलब ज़्यादा नहीं बट थोड़ा, नॉट मैनी। ओके, उस सेंस में ये यूज़ हो रहा है। ओके, ना लास्ट अब हमारे पास बचा है मैनी एंड मच में डिफरेंस। ओके, तो बेटा देखो, जो मच है वो अनकाउंटेबल के पहले यूज़ होता है, और ये आपका किसको एम्फेसाइज कर जाएगा, ये आपका एम्फेसाइज करेगा लार्ज अमाउंट को, लार्ज अमाउंट को बताएगा, ठीक है। और जो मैनी होता है ना, मैनी, ये आपका काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होगा, ठीक है। तो मैनी जो है वो काउंट हो सकता है, तो वैसे ही आपका यूज़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं मच का। पहले मैंने बोला शी, ये वाला नहीं, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हाउ मच मनी हैव यू गॉट, हाउ मच मनी हैव यू गॉट। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, मच का यूज़ किया, किसके लिए, मनी के लिए, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला कि I have many books, I have many books। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या लगा दिया, हमने यहाँ पर लगाया है many,
और किसके लिए लगाया, बुक्स के लिए, यानी काउंटेबल नाउन के लिए लगाया। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो इनमें यही है कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं। आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोथ की। बोथ, ओके, तो बोथ जो होता है ना बेटा, बोथ का मतलब सिंपली बोलूँ तो इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट टू पर्सन और टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड। ओके, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि सेम काइंड की चीज़ें, सेम काइंड की कोई भी दो चीज़ें, चाहे वो पर्सन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ओके, सेम काइंड की हो। ओके, तो ये दो पर्सन और दो चीज़ों को जो इंटेंसिवली इन्वॉल्व होंगी उनको ये बताने का काम करेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड प्लेयर्स। तो ये क्या आ गया आपका, बोथ ऑफ देम, यानी कि यहाँ पर भी हमने क्या किया, बोथ का यूज़ ऐसी चीज़ों के लिए किया, दो चीज़ों के लिए किया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली इन्वॉल्व है, कि दोनों एक समान है, दोनों प्लेयर कैसे हैं, एक समान है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी हैव ईच एंड एवरी। ओके, ईच एंड एवरी। ओके beta, each is used for two and more than two, but while every is always used for more than two. Okay, so while using each we need to remember one thing, that we'll use each in case when the number in the group is limited or definite, and every is used when the number is indefinite. Okay, तो यहाँ पर मैं इसको डिफरेंस की कैटेगरी में बताऊंगी, each and every. So मैंने आपको क्या बताया, ईच इज़ यूज फॉर टू और इन केस मोर देन टू, मतलब टू या फिर मोर देन टू के लिए यूज़ हो जाएगा। एंड एवरी का यूज़ कैसे होता है बेटा, ऑलवेज, ऑलवेज व्हेन विल टॉक अबाउट समथिंग मोर देन टू, हमेशा, मतलब मोर देन टू के लिए ही यूज़ होगा आपका। ओके, एवरी हमेशा आपका मोर देन टू के लिए यूज़ होगा। एंड वी यूज़ ईच व्हेन द नंबर ऑफ द ग्रुप, इनका जो नंबर होता है क्या हो, डेफिनेट हो। एंड एवरी किस केस में बेटा, जब नंबर कैसा हो, इनडेफिनेट हो, इनडेफिनेट नंबर हो तो हम एवरी का यूज करेंगे। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। मैंने बोला ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स अ प्राइज। तो बेटा मैंने बात किया किसके लिए, दो लड़कियों के लिए, तो बात किया ना दो के लिए, तो ईच का दो का या दो से ज़्यादा यूज़ हो सकता है, बट नंबर शुड बी डेफिनेट। एंड एवरी का एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला एवरी स्टूडेंट हैज़ अ बुक। बेटा ये क्या बता रहा है, हर एक स्टूडेंट को बता रहा है, मीन्स नंबर इज इनडेफिनेट। एंड ये आपका किसके लिए यूज़ हुआ, मोर देन टू के लिए यूज़ हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हमारे पास जो एडजेक्टिव में नेक्स्ट पोर्शन आता है वो पोर्शन है किसका, वो है हमारे पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का। अब हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ओके, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। बेटा वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव, comparative and superlative. Positive, comparative and superlatives, ये हमारे पास तीन डिग्रीज यहाँ पर है। ओके, तो ये जो आपके पास पॉजिटिव डिग्री होती है ना, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ब्यूटीफुल, और कंपैरेटिव में बोलूँगी मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव में मैं क्या बोलूँगी, मोस्ट ब्यूटीफुल। मीन्स ये मेरे पास तीन डिग्रियाँ, तीन अलग अलग स्टेप है, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पर हम डिग्री को इंक्रीज करते हैं, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो अभी मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी इससे कि हम कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे। आई विल नॉट गो दैट मच डीप इन दिस, मैं सिर्फ ओवरव्यू, मतलब आपको थोड़े थोड़े से रूल्स इसके बताती जाऊंगी। जैसे कि फर्स्ट रूल वी हैव इज़ टू ऐड ER एंड EST। और जब ये देखिए जैसे बोल्ड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल्डर और बोल्डेस्ट। ओके, लाइक इफ इन केस आई हैव ऑलरेडी गिवन द E, तो मैं सीधा R और ST ही ऐड करूंगी ना बेटा। जैसे मेरे पास है ब्रेव,
ऑलरेडी मेरे पास ई लगा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगी, ब्रेवर या फिर ब्रेवेस्ट। ओके, ये आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट रूल सेज कि आई कैन डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड ई आर एंड ई एस टी। जैसे बिग है तो मैंने क्या करना है, ये लास्ट लेटर को डबल किया और ई आर और ई एस टी ऐड कर दिया। ओके, सिंपल इस तरह से रूल है। फिर होता है कि अगर कई बार क्या होता है, मैं वाई को रिप्लेस कर दूंगी और आई ई आर लगा दूंगी। जैसे मेरे पास आया बिजी, तो मैं क्या बोलूँगी इसको, सॉरी, बिजियर या फिर बिजिएस्ट। तो इस तरह से सिंपल रूल रहते हैं। एंड सम आर रैंडम लाइक बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, तो ये कुछ रैंडम रहते हैं। ओके, एंड उसके अलावा हमारे पास क्या आता है, लास्ट में मोर और मोस्ट ऐड करके हम क्या कर देते हैं, प्लूरल सॉरी इसका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो ये इस तरह से आपकी चीज़ें रहती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, एडजेक्टिव चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस अभी हम कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू हंगर द पुअर बेगर हैड बिकम वेरी, क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या हो गया होगा उसके साथ में। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, सी, क्योंकि ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, ना रिच होगा, ना ब्रेव होगा, वो सिर्फ वीक होगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द डैश शुड नॉट प्राउड ऑफ देयर वेल्थ। अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बताने का काम करूंगी, आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद अटेम्प्ट करना है और उसके बाद आंसर्स को टैली करना है मेरे साथ। ओके, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। थर्ड देखिए, द हाउस इज वेरी डैश सो आई कैन नॉट बाई इट, इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है, हिज बीक बट हिज ब्रदर इज, ये क्या हो जाएगा फोर्थ का, सी ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बट लग गया ना बेटा तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। शीला विल नॉट बाय डैश बुक, फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सिक्स का देखिए, हर ब्रदर हैड डैश वर्क, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेवेंथ का देखिए, देयर वॉज डैश मिल्क इन द ग्लास, तो इसका आपके पास सेवेंथ का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एट्थ, ओके एक सेकेंड, एट्थ का देखिए, द सोल्जर्स हाइड बिहाइंड द रॉक, तो एट्थ का क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल सोल्जर्स। ओके, नाइन्थ का देखिए, इट वॉज हिज डैश डे एट द ऑफिस, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट डे। ओके, नेक्स्ट, ही कुड नॉट प्रिपेयर द डैश टू लेसन्स, तो यहाँ पर टेंथ का हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, लास्ट 2 लेसन्स, द डैश money he had was spent on his education, option number C will be the correct answer। and 12th का हो जाएगा, dash employees were dismissed from the job, option number B will be the correct answer। okay, likewise we have question number 13, he will have to count dash note, तो 13 का हमारे पास क्या हो जाएगा, each, C ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। 14 का देखिए, अनीता इज एज डैश एज हर सिस्टर, देखिए एज डैश एज जब भी लगा होता है ना हमारे पास क्या होता है यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री लगती है, तो ए आपका करेक्ट यहाँ पर होगा। 15 देखिए, आई वॉज डैश इंटेलिजेंट दैन माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो रहा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा डी, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। ओके, मोर इंटेलिजेंट, दे वर द डैश ऑफ द ऑल द सोल्जर्स, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आंसर सी आपका हो जाएगा, ब्रेवेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा 17th का देखिए, वी वर टू डैश टू लिफ्ट दैट बॉक्स, ठीक है, 17th का आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ पर भी TOO लग जाता है ना वो नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, टू वीक टू लिफ्ट, मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री का, 2-2 जब फॉर्मेशन होगी, एज डैश एज जो फॉर्मेशन होगी तो आपका पॉजिटिव डिग्री लगता है। नेक्स्ट देखिए, द हाउस इज बिगर डैश द स्कूल, तो क्या हो जाएगा इसका 18th का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19th, शी इज द मोस्ट रिच मोस्ट डैश गर्ल ऑफ हर क्लास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका
ऑफ हर क्लास, मोस्ट डैश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मोस्ट लगा हुआ है तो और कोई भी यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, डी। ओके नेक्स्ट देखिए, द मिनिस्टर वॉज मोर डैश देन द किंग, 20th का आपका ऑप्शन नंबर बी पॉपुलर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 21 का देखिए, लिटिल इज फॉर मिल्क डैश इज फॉर काउज, तो देखिए हमने अभी भी डिफरेंस किया है इसका, ठीक है। 21st का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यू इज फॉर काउज, क्योंकि फ्यू आपका काउंटेबल होता है और लिटिल आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है, इफ कपिल इज हैंडसम कविता इज डैश, तो यहाँ पर 22 का जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ब्यूटीफुल आ जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कोल्डर इज फॉर कोल्ड डैश इज फॉर फेमस, तो यहाँ पर देखिए 24th का जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मोर फेमस, क्योंकि दोनों ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो सुपरलेटिव डिग्रीज की बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके नेक्स्ट हम इसके कुछ थोड़े से क्वेश्चन और हैं, आई थिंक थोड़े से क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम यहाँ पर कर ही लेते हैं। तो हाँ देखिए, वाइजेस्ट इज फॉर वाइज डैश इज फॉर इंटरेस्टिंग, तो 25 का जो है हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। वाइजेस्ट आपका वैसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग इसमें फिट बैठ रहा है। ये द यूनिक डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग वॉज प्रेज मच, आप देखिए इसमें भी आपको एडजेक्टिव को ही चूज करना है। ओके तो यहाँ पर आपका 26 का जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ए। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है 27, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी लास्ट करेक्ट आंसर होगा। द फर्स्ट बुक ऑफ ऑथर इज अबाउट पॉवर्टी, तो यहाँ पर क्या होगा 28 का जो है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है इसमें। दे आर वाइज एनफ टू नॉट फाइट विद अदर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, हिज कमांड ओवर इंग्लिश इज एक्सीलेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके एंड आई होप आप सबकी भी कमांड जो है वो इंग्लिश पर और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। ये सब आपको समझ में आ चुका है। अभी हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा एडवर्ब। ओके एडवर्ब का बात करते हैं। देखिए अभी अभी हमने क्या देखा कि आपका एडजेक्टिव क्या करता था, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता था, वैसे ही एडवर्ब भी डिस्क्राइब करने का काम करता है। बट ये किसको डिस्क्राइब करेगा, ये मॉडिफाई करता है किसको, इट विल मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी कि ये वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। ओके जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला नेहा सिंग्स मेलोडियसली, कि कैसा गाती है वो, मेलोडियसली गाती है। तो ये यहाँ पर जो वर्ड है देखिए, ये सिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, नेहा को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये मॉडिफाई कर रहा है ना हमारे वर्ब के मीनिंग को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आपका एक एडवर्ब, इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। ओके अच्छा, वर्ब को ही करता है क्या, किसी और को भी करता है, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ओके किसको करता है, एडजेक्टिव को भी। जैसे मैं बोलूं कि शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब देखिए इस सेंटेंस में ये क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल क्या है आपके पास, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, शी को, तो शी ब्यूटीफुल है, तो ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव। बट एक्सट्रीमली तो एडजेक्टिव को बता रहा है ना कि कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये एडवर्ब हो गया। ओके तो जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे वो आपका एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे वो आपका एडवर्ब हो जाता है। उसके अलावा ये खुद को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। ओके अगर मैं बोलूं कि शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक, तो यहां पर देखिए ब्यूटीफुल तो हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया वेरी ने, तो ये हो गया एडवर्ब, और इस वेरी को भी किसने क्वालिफाई किया, इस वेरी ने, तो ये आपका हो गया एडवर्ब। तो यानी कि ये तीन चीज़ों को क्वालिफाई करता है।
ये करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद को यानी एडवर्ब को। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स देख लेते हैं इसके। तो फर्स्ट टाइप वी हैव इज दैट एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमें टाइम के बारे में बताएंगे। जैसे बोला एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है इसमें, नोट कर लीजिए आप भी मेरे साथ। क्या आ सकता है, बिफोर, नाउ, सून, टुडे, टुमारो, शॉर्टली, अर्ली, अगो। तो ये इन सबको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल लिया, चलो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला कि ही अराइव्ड लेट। वो कैसे आया, वो लेट आया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लेट क्या हो गया हमारे पास, एक एडवर्ब हो गया। ओके, चलिए बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। तो सेकंड मेरे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, ये हमें किसी प्लेस के बारे में बताएगा। इट विल पॉइंट आउट टुवर्ड्स एनी प्लेस, जैसे अबव, अराउंड, अवे, बिलो, everywhere, here, okay, nowhere, there, inside, outside, etc. तो ये सारे के सारे किसके बारे में बताएंगे, प्लेस के बारे में बताएंगे। जैसे मैं बोलूँ कम हियर, ओके, द थीफ रैन अवे, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये प्लेस के बारे में बताते हैं कि हियर, देयर, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ओके, जो भी प्लेस के बारे में बताते हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी तरीके के बारे में बात करेंगे, किसी भी चीज़ को करने का तरीका क्या। जैसे बोलूँ बैडली, फ्लुएंटली, केयरफुली, फास्ट, हार्ड, सर्टेनली, वेल। अच्छा, एक चीज़ अगर आप नोट कर रहे हो तो जर्नल तौर पर यहाँ पर क्या आ रहा है, एडवर्ब के साथ में ly सफिक्स लग रहा है जर्नली, बट नॉट इन ऑल केस। देखिए सभी केसेस में ऐसा नहीं है, बट जर्नली क्या होता है आपका ly लगता है किसके साथ में, एडवर्ब के साथ में। ओके, तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ें आपकी आ रही हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि दिस बुक इज वेल रिटन, इज वेल रिटन। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आपका आ जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे लिखिए, बहुत बढ़िया लिखिए, बहुत वेल लिखिए। ओके, द चाइल्ड क्राइड लाउडली, क्या बोला, द चाइल्ड क्राइड लाउडली। ओके, लाउडली। तो इस तरह से आपके ये आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो यहाँ पर ना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये बताते हैं कि कितनी बार कौन सी चीज़ हो रही है, कोई एक्शन जो किया वो कितनी बार हुआ। वंस, ट्वाइस, सेल्डम, कभी कभी हो रहा है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, हार्डली या रेयरली। तो ये क्या बता रहा है बेटा, ये हमें बता रहा है कि कितनी बार, फ्रीक्वेंसी बता रहा है उसकी कि कितना फ्रीक्वेंटली ये एक्शन होता है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपकी आएंगी। अच्छा, जैसे हम एग्जाम्पल लें, अगर मैं बोलूँ आई सेल्डम गो देयर, कभी कभार वहाँ जाती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हमारे पास निकल के आया क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कितनी बार, कभी कभार, बहुत कम। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव इज एडवर्ब ऑफ रीज़न,
किसी भी चीज़ का रीज़न बताएंगे। ओके, जैसे बोला कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, या फिर बोला देयरफॉर, या फिर हेंस। तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही देयरफॉर वेंट टू हॉस्पिटल। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, क्या एग्जाम्पल आ गया किसका, एडवर्ब ऑफ रीज़न का आ गया। ओके, तो ये इस तरह की चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या फिर एक्सटेंट किसी भी चीज़ का, या फिर रेंज किसी चीज़ की। ओके, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये जो है ना, ये हमें क्या शो करते हैं, दे विल शो दैट in what degree or how much or to what extent of an action was done। जैसे बोला very, या फिर to, enough, almost, partially, wholly, या फिर little, या फिर little। एग्जाम्पल लिया मैंने बोला she is too careless। ओके, या फिर the apples are almost ripe, almost हो गया, to हो गया, ये आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट, या फिर किसी भी चीज़ का रेंज है। नाउ लास्ट, और ये चैप्टर हम इसको यहीं पर वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आर्टिकल चैप्टर, तो उसके बाद मैं आपका आर्टिकल चैप्टर ही कंप्लीट करूँगी। ओके, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर निगेशन, या तो हम अफर्मेट करेंगे या फिर निगेट करेंगे किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो यस होगा या नो होगा, या श्योरली, सर्टेनली हो गया, या इस तरह की चीज़ें आप कह रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि श्योरली यू आर रॉन्ग, तो ये क्या है, मेरे पास सीधा डायरेक्ट आ गया कि श्योरली इसमें हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम आपकी करेंगे इस चैप्टर की एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, आप ये साथ साथ में जो चीज़ें कर रहे हो, इनको अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आपने एक बार खुद करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि जो मैं आंसर्स बताऊंगी उनको आपने फिर देखना है। ओके, तो आप स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास है हर ब्रदर डिड नॉट बेथ डैश एज ही हैड फीवर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका होगा सी, डिड नॉट लगा है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डैश माई मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन द किचन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है नोबडी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो इसका देखिए थर्ड का हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ का कविता डैश गोज टू टेम्पल विद हर मदर, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑलवेज। फिफ्थ का देखिए वी हैड नॉट सबमिटेड आवर फॉर्म्स, तो यहाँ पर ए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रोहित डैश गेट्स अप अर्ली, तो इसका आपका 6 का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, वैसे आप 7 का देखिए वी हैव डैश गोन टू आगरा, 7 का जो है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नेवर। ओके, हिज फादर वॉज वार्न्ड मी, 8 का देखिए आपका
सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 9 का देखिए ही रन्स डैश दैन योर ब्रदर, तो क्या हो जाएगा इसका सी फास्टर। 10th का देखिए शी कुड नॉट रीच ऑन टाइम बिकॉज शी वॉज वॉकिंग वेरी डैश, तो क्या हो जाएगा इसका डी स्लोली। ओके 11th का देखिए दे बीट हिम डैश, तो क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा बैडली। ओके अच्छा 12th का देखिए ही वॉज वेंडरिंग इन द सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 12th का देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो एवरीवेयर इन द सर्च ऑफ वाटर। वी स्टेड एट आवर होम ऑल द डे एंड वेंट, तो यहाँ पर 13th का जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर सी नोवेयर। ओके नेक्स्ट इट इज नथिंग डैश बट प्राइड, तो 14th का हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नथिंग एल्स बट प्राइड। ओके 15 का देखिए दिस बुक सीम्स डैश इंस्पायरिंग, तो हमारे पास डी ऑप्शन वेरी इंस्पायरिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 का देखिए दे आर डैश पुअर टू बाय दिस हाउस, तो यहाँ पर बी यानी टू पुअर टू बाय दिस हाउस। ओके 17 का देखिए माई अंकल इज डैश क्लेवर दैट नो बडी कैन चीट हिम, 17 का हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए डैश विल ही पुट हिज नाइफ, तो यहाँ पर हमारे पास 18th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा वेयर। ओके 19 का देखिए डैश डिड यू सी हिम, तो यहाँ पर 19th का हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20th का देखिए डिड यू ड्यू टू फीवर आई कुड नॉट गो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 20th का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा एनीवेयर। 21st का देखिए ही स्टडीड डैश एंड स्कोर्ड 92% मार्क्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका 21 का करेक्ट हो जाएगा। 22 का देखिए द बॉय वॉज डैश वाइज टू अंडरस्टैंडिंग, 22 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई हैव नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी सो आई विल हैव टू रीड इट, तो 23 का जो है वो आपका आंसर होगा सी अगेन। ओके डैश नेक्स्ट देखिए शी वॉज डैश स्मार्टर देन हर ब्रदर, तो यहाँ पर 24 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक और पोर्शन है हमारे पास, वो भी हम कवर कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आर्टिकल। यहाँ पे देखिए मनोज इज डैश टू प्लक हिज मैंगो, तो यहाँ पर 25 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एनफ टॉल। ओके नेक्स्ट 26 का देखिए ही इज डैश नेवर एट होम, 26 का हमारे पास बी ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27 का इट वॉज 10 years ago डैश ही डाइड, 27 का हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा व्हेन। ओके 28 का देखिए ही केम हियर एन आवर डैश, तो क्या हो जाएगा ए अगो। 29 का ओल्ड मैन आर डैश अफ्रेड ऑफ डेथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी मोस्टली। ओके 30th का देखिए शी ऑलवेज वर्क्स डैश, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन लेट। ओके तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर रहेगी। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है आर्टिकल, एंड दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर कवर करके जाना, क्योंकि आर्टिकल देखिए आपके जो मेन टॉपिक है ना, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं आपके टॉपिक रहते हैं। जैसे आर्टिकल हो गया या फिर आपका कंजंक्शन आ गया या प्रेपोजिशन आ गया। These 3 chapters are really very important, तो इन चैप्टर को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अभी हम कवर करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। ओके तो अभी तक हमने कवर क्या कर लिया है, हमने यहाँ पर वर्ब की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, साथ में हमने एडजेक्टिव कंप्लीट किए विद एक्सरसाइज, एंड एडवर्ब भी हमने विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। ओके आर्टिकल्स ओके तो देखिए कोई ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है, हम बहुत सिंपल वे में इन्हें कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए जो आर्टिकल है ये क्या होते हैं आपके, एक तरह से हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही हुए, मतलब कि जैसे ए एन और द, इनको हम आर्टिकल बोलते हैं। बट दीज ए एन एंड द आर कैटेगराइज इनटू 2 डिफरेंट फॉर्म्स। तो हमारे पास कौन सी आ जाएंगे,
एक होते हैं हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, एक आ जाते हैं हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारे पास एक ही है और वो है द। इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और दूसरा एन। ओके, तो हमारे पास ये दो इनडेफिनेट आर्टिकल आ जाते हैं। देखिए पूरे आर्टिकल का क्रक्स मैं आपको अभी एक ही सेंटेंस में दूंगी, ज़रा ध्यान से सुनना है आप सबने मेरी बात को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपने। पूरे आर्टिकल्स का क्रक्स है ये। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है ना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट रूल्स बता देते हैं कि नहीं ये रूल भी पढ़ लो, ये रूल भी पढ़ लो, इतनी ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ लो तब आप समझ पाओगे कि आर्टिकल को यूज़ कैसे करना है। यू डोंट नीड टू प्लान दोज लैंग्वेजेस, आपको बस उसको समझना है। छोटी सी चीज़ है, एक ही चीज़ को घुमा घुमा करके बताया होता है। और ये चीज़ हमारे पास क्या है, आपने वर्क करना है किसके ऊपर, साउंड के ऊपर। देखिए दो तरह के साउंड होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट साउंड, एक होता है डिपेंडेंट साउंड। साउंड बोल रही हूँ मैं यहाँ पर वॉवल्स या फिर कॉन्सोनेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं साउंड की बात कर रही हूँ, ध्वनि की बात कर रही हूँ, जिनको हमने साइन दिए हैं अलग अलग। ओके, जब भी मेरे पास एक वॉवल का साउंड आएगा, जब भी, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पर आर्टिकल एन लगा दूंगी। जब भी मेरे पास कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, चाहे वो आपका वॉवल से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, वहाँ पर मैं आर्टिकल ए लगाऊंगी। जैसे मान लो चाहे मेरा वन है, ठीक है, वन, तो व का साउंड दिया ना इसने, कॉन्सोनेंट का साउंड, तो इससे पहले आर्टिकल ए लग जाएगा, एन नहीं लगेगा। ठीक है, तो वैसे आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। जैसे चाहे आपका FIR है, एफ, क्योंकि AF से एफ ये साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर मेरा एन लग जाएगा। ओके, मतलब इस साउंड को याद रखना, ए और एन में कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, अभी हम पहले बात करने वाले हैं आपके डेफिनेट आर्टिकल द की, कि हम द को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, डेफिनेट आर्टिकल द की बात करेंगे, तो यूजेस ऑफ द। ओके, फर्स्ट यूज, देखिए द इज यूज बिफोर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इनसे पहले हम यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक पर्सन के लिए, प्लेस के लिए या थिंग के लिए, इनके लिए यूज कर देंगे। जैसे मैंने बोला लेट्स गो टू द क्लब, गो टू द क्लब। ओके, यहाँ पर देखिए क्या आ गया हमारे पास, द आ गया, पर्टिकुलर बता रहे हैं कहाँ जाना है, स्पेसिफिक प्लेस है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल द लगा देंगे। जैसे मेरे पास आ गया कि दिस इज द बॉय हु वॉन लास्ट मैच, तो मुझे पता है मैं उसी लड़के की बात कर रही हूँ जिसने मैच जीता, इसलिए यहाँ पर द बॉय लग गया। ओके, तो इस तरह की चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ये मत सोचना कि यहाँ पर मैम पर्टिकुलर वर्ड लग गया तो आप बॉय से पहले द क्यों लगा रहे हो। पर्टिकुलर का मतलब है कि इस बॉय के बारे में चर्चा जो हम कर रहे हैं ना, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। दूसरी बात क्या, कि ये जो बॉय है ना, ये पर्टिकुलर ही है। क्यों पर्टिकुलर है, क्योंकि इसने मैच जीता है, इसलिए। ओके, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए जब भी हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का भी नेम आता है आपका कई बार, पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर आपके आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस का नाम आ जाए, किसी डायनेस्टी का नाम आ जाए, एम्पायर्स का नाम आ जाए, ओके, या वॉर्स, ओके, रिवॉल्यूशंस का नाम आ जाए, वहाँ पर, या सेंचुरी का नाम आ जाए, आपने बिना सोचे समझे ना आर्टिकल द लगा देना है। जैसे कि द BJP, द कांग्रेस, द आर्मी, द पुलिस, द गुप्ता डायनेस्टी, ओके, या द ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर, इस तरह से यूज कर सकते हैं हम। आई होप ये दो रूल आपको क्लियर हो गए होंगे कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी, आर्म फोर्सेस या फिर कोई भी डायनेस्टी या सेंचुरी का नाम आ जाए, हमने, या एम्पायर का नाम हो जाए, वॉर्स का नाम हो जाए, हमने चुपचाप करके आर्टिकल द लगा देना है। ठीक है, तो वैसे आपका आ जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम कब यूज करते हैं, जब डायरेक्शंस की बात हो, डायरेक्शंस का नाम आ जाए ना, या डेट्स आ जाए मंथ की, डेट्स ऑफ मंथ्स, तो वहां पर यूज कर लेते हैं। ओके, मैं बोलूंगी द फर्स्ट ऑफ जनवरी, ओके, या फिर मैं बोलूंगी द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, द ईस्ट याद रखना डायरेक्शन के नाम से पहले। उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, उसके अलावा मेरा कहाँ पर ये यूज हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला, डायरेक्शंस या फिर किसी भी डेट ऑफ द मंथ से पहले हम इसको यूज कर लेते हैं। ओके, उसके अलावा हम क्या करते हैं, द का कहाँ पर यूज करेंगे, जब भी किसी रिवर का नाम आ जाएगा, रिवर्स का नाम आ गया, किसी सी का नाम आ गया, कैनाल्स का नाम आ गया, ओशन का आ गया, बोलते हैं ना द इंडियन ओशन, डेजर्ट का आ गया, ठीक है, द सहारा डेजर्ट, ओके, या फिर माउंटेन रेंज का आ गया, द हिमालयास, ठीक है, मैंने बोला द अटलांटिक ओशन, द गैंगीज, द इंडस, द हिमालयास, द अल्प्स। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। तो आपको आर्टिकल द का यूज यहाँ पर करना। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास है कि देखिए कोई भी आपके कप्स आ जाते हैं, ट्रॉफीज आ जाती हैं, कप्स, ट्रॉफीज, या फिर कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो वहां पर आप क्या करोगे, आप आर्टिकल द लगा दोगे। ओके, देखिए कैसे लगाएंगे हम आर्टिकल द। ओके, तो आर्टिकल द का यूज हम कैसे करेंगे, ये जैसे देखिए मैंने बोला इंडिया won the World Cup 2011, in 2011 आएगा, सॉरी, ठीक है। मैंने बोला कि क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, ये भी क्या लग गया, यहाँ पर आर्टिकल द लग गया, और यहाँ पर भी आर्टिकल द लग गया। ओके, is that clear? Okay, now next we have, देखिए बेटा द का यूज उसके अलावा कहाँ होता है, तो उसके अलावा जब भी हम द का यूज करते हैं, कब करते हैं, हम करते हैं जब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, किसकी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहां पर हमारा आर्टिकल द लग जाएगा। किसी इन्वेंशन की बात करती, वहां पर भी लग जाएगा। उसके अलावा कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी आ रहे हैं, तो वहां पर भी लग जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि शिवा प्लेज द गिटार, ओके, तो द गिटार लग गया। ओके, अच्छा मैं बोल रही हूँ कि हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, ये भी क्या लग गया, यहाँ पर आपका द आर्टिकल लग गया, इन्वेंशन, ठीक है। या हम बोल देंगे बाय द रोड, ठीक है, सॉरी ये रोड, मतलब वहां पर भी हम कर लेते हैं यूज, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ओके, या मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने बोला ही वॉज हिट बाय द रोड इन द हेड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गया हमारे पास, हेड से पहले आर्टिकल द लग गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7, देखिए रूल आपका आएगा, जैसे प्रॉपर नाउन है, आपका, ठीक है,
प्रॉपर नाउन जब भी आएगा ना आपका, तो प्रॉपर नाउन से पहले जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जब प्रॉपर नाउन का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो वहाँ पर भी यूज़ होगा। जैसे मैंने बोला कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ओके। या फिर मैं ये बोलूँ कि एक और मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने बोला कि ही इज द डोनाल्ड ट्रंप ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, तो ये आपकी चीज़ें आ जाती है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका यूज़ आएगा वो है कि जब भी हम किसकी बात करेंगे, होल क्लास की बात करेंगे, होल क्लास की बात करेंगे, ओके, या फिर कास्ट की या फिर कम्युनिटीज़ की बात करेंगे, तब भी हमारे पास आर्टिकल द लगेगा। जैसे मैंने बोला द काउ, मैं अगर ये बोल रही हूँ कि द काउ इज़ अ पेट एनिमल, पेट एनिमल, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली मैंने द काउ जो बोला हुआ है, ये द काउ के लिए जो द लग गया, ये पूरी क्लास को, पूरी काउ की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, ओके। जैसे मैंने बोला कि द राजपूत्स, द राजपूत्स आर ब्रेव पीपल, ब्रेव पीपल, तो यहाँ पर क्या लग गया, द लग गया राजपूत से पहले, ओके, आर्टिकल द का यूज कर दिया हमने, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास द का यूज क्या आता है, जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, बेटा किसकी बात करते हैं, जब न्यूज़पेपर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर के जब नाम आते हैं, या होली बुक्स के नाम आ जाते हैं, या फिर फेमस बिल्डिंग आ जाती है, फेमस बिल्डिंग्स, ठीक है, शिप्स, या हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है, द हिंदू हो गया आपका, या द रामायणा हो गया, फेमस बुक है ना हमारी, ओके, तो इस तरह से आपके ये आ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द का लास्ट यूज कब करते हैं हम, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, सुपरलेटिव डिग्री जहां पर होगी वहां पर यूज करेंगे। तो क्या बोला मैंने कि द बेस्ट गर्ल, ओके, या द मोस्ट ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल गर्ल, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमने आर्टिकल द का यूज़ कर लिया। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, बेटा बहुत इजी, मैंने आपको अब पहले इसका क्रक्स जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो अभी हम इसकी जो है वो नॉर्मल बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ओके। तो बेटा जहाँ पर भी आपको क्या दिख जाए, अगर एक कॉन्सोनेंट दिख जाए, एक तो हमने किसकी बात कर ली, साउंड की हमने बात की, साउंड के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। फर्स्ट रूल सेज इट इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट, जैसे कि अ न्यूज, ठीक है, या अ पेशेंट, अ कप। बेटा आपने ये सब याद नहीं रखना है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या वोवल से, आपने क्या याद रखना है, साउंड कैसा आ रहा है। देखिए न का साउंड आया ना, न का साउंड तो आपका कॉन्सोनेंट का साउंड हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल ए लगा दिया, ओके। और आर्टिकल ए का और कहाँ यूज हो जाएगा हमारे पास जैसे, अच्छा ये बताइए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या लगेगा, आर्टिकल ए या एन। यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। मैं बोल रही हूँ यूरोपियन, तब भी हमारे पास आर्टिकल ए ही लगेगा, ओके। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक तरह से साउंड के मामले में वॉवल का साउंड माना जाए, मतलब सॉरी कॉन्सोनेंट का साउंड माना जाएगा, ठीक है। चाहे ये वॉवल्स ही थे, बट फिर भी ये कॉन्सोनेंट का साउंड माना जाता था, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, वॉवल्स, एंड रेस्ट आर योर कॉन्सोनेंट्स, ओके। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बोल रही हूँ एप्पल, तो इससे पहले क्या लगेगा, एन ही लगेगा ना। क्यों लगेगा एन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साउंड भी ए का ही आया, ठीक है। एग, ठीक है, एग, तब भी क्या लगेगा, एन लगेगा।
ओके, अम्ब्रेला, तब भी क्या लगेगा, एन लगेगा। ओके, तो ये चीज़ आपकी आ गई। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था FIR का, तब भी एफ मतलब एफ ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये एन लगेगा क्योंकि ए का साउंड आ रहा है। ओके, अच्छा MSC क्या लगेगा, एन लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी एम इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि साउंड कैसा है, साउंड के अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो सब रूल चलेंगे। ओके, अच्छा कुछ हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास एच साइलेंट हो, एच साइलेंट होता है जैसे कि आवर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन आवर। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपकी चलेंगे जब एच साइलेंट होगा तब। ओके, अच्छा उसके अलावा बेटा ए एंड एन आर यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आर्टिकल पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मतलब है आर्टिकल का। अगर मैं सिंपली बोलूँ, मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि आई एम टीचर, मैं क्यों ऐसे बोलती हूँ कि आई एम अ टीचर, बिकॉज these two sentences have different meanings. Let me explain how. This sentence means, इस सेंटेंस का बेटा मतलब है कि जितने भी टीचर है ना दुनिया में, क्योंकि टीचर क्या है, कॉमन नाउन है, दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे मैं ही हूं। ओके, और जब मैं दूसरा सेंटेंस बोल रही हूं तो यहां पर क्या मतलब है कि दुनिया में जितने टीचर हैं उनमें से एक मैं हूं। इज दैट क्लियर। तो यहां पर क्या लग जाता है, आर्टिकल ए लग जाएगा। तो वैसे ही अगर आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए या एन आपको वहां पर फिट बिठाना होगा। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं कि ही हैज एन एक्स, या फिर शी इज अ लॉयर। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये यूज हो जाता है। ठीक, या फिर मैं बोलूं कि देखिए, अब ये तो आपका हो गया। अगर मैं बोलूं कोई ऐसा मेरे पास नाउन है जो कि एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि जो आपके कॉमन होते हैं, अगर कॉमन नाउन हुए तब, जैसे मैंने बोला अ डॉग इज एन एनिमल, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी डॉग को बता रहा है ना ये, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल ए या एन अकॉर्डिंगली लग जाएगा। ओके, साउंड के हिसाब से यहाँ पर आर्टिकल ए और एन आपने लगा देना है। ओके, उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि ए और एन का यूज़ और कहाँ कर सकती हूँ बेटा, तो एक्सक्लेमेशंस में भी यूज़ कर सकती हूँ काउंटेबल नाउन से पहले। अगर मैं बोलूँ व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग इसको देख लेना आपने स्पेलिंग को, इंटरेस्टिंग मूवी। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ व्हाट अ प्रिटी गर्ल, प्रिटी गर्ल। ओके बेटा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ हमारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाते, वहाँ पर हमारे आर्टिकल ओमिटेड होते हैं, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओके, जैसे मेरे पास फर्स्ट रूल बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको नोट कर लेना, आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, बोला कि बिफोर कहाँ पर यूज नहीं होगा, बिफोर नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, वहां पर नहीं लगाएंगे। हम डेट से पहले लगा सकते हैं, ऑन 1 जनवरी कर सकते हैं, बट ऑन जनवरी, ऑन अ जनवरी नहीं करेंगे। ठीक है, आपका वैसे नहीं होगा। ठीक है, द आपका वहां पर लग जाएगा, पर आपका ऐसे आर्टिकल्स यहाँ पर नहीं लगेंगे। जैसे कि मैं बोलूँगी कि शी विल गो ऑन मंडे, तो मैं मंडे से पहले ना कोई ए एंड द फिट नहीं करूँगी। ठीक है, ये सीधा डायरेक्ट। ठीक है, मैं बोलूँगी दे आर गेटिंग मैरिड इन जनवरी, इन जनवरी, ए एंड द नहीं लगाऊंगी उससे पहले। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकंड बोलता है कि जहाँ पर भी आपके लैंग्वेजेस के नेम आ जाए वहाँ पर नहीं, जैसे द फ्रेंच नहीं होगा, क्या होगा हमारे पास, सीधा फ्रेंच होगा। ओके, द इंग्लिश, द हिंदी, नो, सीधा हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप ये 2 रूल आपको समझ आए। नेक्स्ट, और कहाँ ओमिटेड होते हैं हमारे आर्टिकल्स, थर्ड रूल सेज कि जहां पर हमारे पास क्या आ जाए,
थर्ड रूल बोलता है जहां पर सब्जेक्ट के नेम आ जाए, जैसे मैथमेटिक्स, तो द मैथमेटिक्स बोला गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स तो ये करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो बेटा, हमारे ना डिजीज के जो नाम होते हैं, ठीक है, डिजीज के नाम होते हैं, उनसे पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे हम डायरेक्ट बोलेंगे एड्स, द एड्स नहीं होगा, ओके, तो एड्स हो जाएगा। या कैंसर, द कैंसर नहीं होगा, ओके, क्लियर? बट कुछ हमारे पास इसके एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ हमारे पास ऐसे डिजीज है जिनसे पहले हम आर्टिकल द लगा देते हैं, ओके, जैसे कि द प्लेग या फिर द मम्प्स, ओके, या फिर द मीजल्स, ओके, ये हमारे पास ऐसे आ जाते हैं। इनके साथ में द लगता है, बट और किसी डिजीज के साथ में आपने द नहीं लगाना है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए, उसके अलावा हमारे पास अगर फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल्स या फिर सीजन्स आते हैं, सीजन्स आ जाते हैं, तो हम आर्टिकल द नहीं लगाते, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। अगर मुझे बोलना हो ही विल गो टू कैनेडा इन विंटर, तो मैं यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगाऊंगी, ओके। कहाँ पर कब जैसे द लग सकता है वो भी आपको बताऊंगी, लगाते भी हैं पर कहाँ लगाते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। जब बोला शी सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मतलब कर दिया, डन। अब देखो मैंने इसी सेंटेंस को कैसे लिख रही हूँ, मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख रही हूँ, मैंने बोला ही विल गो टू कैनेडा इन द विंटर सीजन। अब देखो बेटा, जब मैंने इसके आगे सीजन वर्ड लगा दिया ना, सीजन या हॉलीडेज जब वर्ड लग जाता है तो वहां पर हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मेशन आपकी करेक्ट हो जाती है। या फिर मैं एक और सेंटेंस लूँ, मैंने बोला कि शी went to Delhi in the Diwali holidays, ओके। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मैम आप तो बता रहे थे कि नहीं फेस्टिवल सीजन से पहले आर्टिकल द लगता नहीं, आपने तो यहाँ पर आर्टिकल द लगा दिया। ये क्यों लगाया बेटा? क्योंकि इससे आगे आपका सीजन वर्ड यूज हुआ, इसके आगे आपका हॉलीडेज वर्ड यूज हुआ, तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं, ओके। द आर्टिकल ही लगाना है और, ओके। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बेटा, जब भी आपका स्पोर्ट्स के नाम आते हैं ना, स्पोर्ट्स के नाम, उनसे नाम से पहले नहीं लगाते, तो हम सीधा बोलेंगे कि शी प्लेज टेनिस, ओके। वी प्ले क्रिकेट, डायरेक्ट बोलेंगे हम, वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अच्छा, कहाँ पर और नहीं लगाते हैं? बिफोर द नेम ऑफ पर्सन्स, या विलेज आ जाए, आपका विलेज आ जाए, या फिर सिटीज़ आ जाए, सिटी के नाम आ जाए, डिस्ट्रिक्ट के नाम आ जाए, ठीक है। द कांगड़ा बोला है कभी? नहीं बोला ना, ठीक है। स्टेट्स आ जाए या कंट्रीज आ जाए, नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि लंदन इज अ बिग सिटी, लंदन इज अ बिग सिटी, तो लंदन से पहले तो नहीं लगाया ना मैंने, ठीक है। और यहाँ पर लग सकता है कि वो एक सिटी है बहुत सिटी में से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रूल आता है, नेक्स्ट रूल सेज कहाँ पर ओमिटेड रहेंगे आर्टिकल्स, ये बोलता है कि जब मील्स के नाम बोलते हैं ना हम, उसके नाम से पहले ये ओमिटेड रखने हैं आपको। जैसे बोला कि दे टेक लंच एट 2 PM, ओके। या ब्रेकफास्ट इज रेडी, आप डायरेक्ट बोलते हो ब्रेकफास्ट इज रेडी, ओके, इज रेडी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट जो है वो मील के नाम से पहले ये लगा दिया, ठीक है। आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो कि हम आर्टिकल ए कब यूज़ कर सकते हैं, ए को हम तब यूज़ कर सकते हैं अगर इससे पहले मील के नाम से पहले ना कोई एडजेक्टिव लगा हो, ठीक है। मील के नाम से पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो,
और आर्टिकल द कब लगा सकते हैं? जब हम उसे स्पेसिफाई कर दें, मील को स्पेसिफाई कर दें। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, ऐसे थोड़ा कम क्लियर हो रहा होगा। ये देखो, वी हैड अ लेट ब्रेकफास्ट टुडे। अब देखो हमने क्या बोला कि आज जो है वो हमने देरी से ब्रेकफास्ट किया, अ लेट हो गया। यहाँ पर लेट आपका क्या हो गया? एक एडजेक्टिव लग गया। तो जब एडजेक्टिव लग जाए मील के नाम से पहले तो हम आर्टिकल ए लगा देते हैं, ओके। और जब हम इसको क्या कर दें, स्पेसिफाई कर दें, तब हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं वहाँ, मतलब आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि द लंच आई हैड एट द राजमहल वॉज नाइस। सो बेसिकली यहाँ पर बेटा मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इसको स्पेसिफाई कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसको स्पेसिफाई कर रही हूँ कि कौन सा लंच, वो लंच जो हमने राजमहल में किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या रूल आ जाता है? नेक्स्ट रूल है कि हम बात करेंगे कि जब भी हमारे पास क्या लग जाए, पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए। पजेसिव एडजेक्टिव्स की हमने बात की थी, जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है, या इट्स। ये सारे के सारे हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव्स थे। तो जब भी हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव लग जाते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे कि अगर मैं बोलूँ पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर इस तरह से, और अगर हम एक बात करें ना, जैसे हम पोजेशन बताते हैं आपका कैसे बताते हैं, पोस्ट ऑफ एस लगा करके, लिविंग थिंग का, तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँगी कि दिस इज राहुल्स कार, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आर्टिकल नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। कोई भी आर्टिकल का यूज हमने यहाँ पर नहीं किया, ओके। या फिर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई कार, ओके। तो यहाँ पर भी क्या किया, कोई भी हमने पजेसिव एडजेक्टिव से पहले क्या नहीं लगाया, आर्टिकल का यूज नहीं किया, ओके। नाउ लास्ट रूल हमारा है कि अगर हमारे पास ये वर्ड्स आते हैं, जैसे मैन है, या फिर लाइफ है, या फिर डेथ है, आर्ट है, साइंस है, ठीक, जब ये वर्ड हमारे पास एक ब्रॉड सेंस में यूज होंगे, यानी कि इनका एक बहुत बड़ा मीनिंग निकल के आएगा, तो उस केस में हम इन वर्ड से पहले भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने बोला मैन इज मॉर्टल, ठीक है। तो ये एक वाइड सेंस में यूज हो रहा है हमारे पास कौन सा वर्ड, मैन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, आर्टिकल विल बी ओमिटेड हियर, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अभी हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ओके। आपने वीडियो पॉज करके पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेना है और फिर मेरे साथ टैली करते जाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू विल हैव टू वेट फॉर डैश आर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमने देखा था जहाँ पर एच साइलेंट होता है तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल एंड लगा देंगे। वी शुड हैव फाइल्ड डैश FIR अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स। तो हमने FIR को पहले भी देखा था, क्या लग जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज वेयरिंग डैश न्यू यूनिफॉर्म, तो हमारे पास थर्ड का क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा।
व्हाट डैश कार इट इज। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमारे पास क्या लग जाएगा, आर्टिकल ए यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 to 10 फटाफट से आपने देखते जाना है साथ में। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, डैश इज डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी प्योर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिफ्थ का हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमेश अर्न्स ₹10,000 डैश मंथ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ए, यानी कि अ मंथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यस्टरडे डैश ओल्ड मैन केम माई होम। तो क्या हो जाएगा, सेवेंथ का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, एट्थ का देखिए फटाफट, डैश एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगेगा। दिस ईयर आई विल सी डैश रेड फोर्ट। तो यहाँ पर टेंथ का जो आपका जो है वो हो जाएगा, देखिए टेंथ का नहीं नाइन्थ, हाँ नाइन्थ का देखिए आप, दिस ईयर आई विल सी डैश रेड फोर्ट। नाइन्थ का हमारे पास क्या आ जाएगा, द रेड फोर्ट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है एक तरह से प्रॉपर नाउन है तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, टेंथ का देखिए, हिज मदर रीड्स डैश रामायणा डेली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रामायणा, तो क्या कौन सा आर्टिकल, द लगेगा। टेंथ का हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 11th देखिए फटाफट, द फर्नीचर इज मेड ऑफ डैश वुड। 11th का हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए 12th का, आई हैव एन अंकल हु इज डैश इंजीनियर। 12th का हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर इसका रहेगा। 13 देखिए, लास्ट ईयर वी वुड गो फॉर डैश वॉक डेली। 13 का हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 14th, डैश बॉय स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री इज माई कजन। 14 का हमारे पास ए आंसर रहेगा। 15 देखिए, वी शुड हेल्प डैश पुअर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द पुअर। 16 का देखिए, डैश फर्स्ट 5 चैप्टर्स विल कम इन द एग्जाम। 16 का हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 17 का देखिए फटाफट से, शी हैज गॉट डैश हेडेक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ए हेडेक होगा, ए नहीं लगेगा यहाँ पर। मोहन वॉज डैश स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। तो यहाँ पर क्या लगेगा, 18 का हमारे पास सी ऑप्शन, द हो जाएगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है तो हम आर्टिकल द लगाएंगे। दे टुक एडमिशन इन दिस कॉलेज इन अप्रैल। तो यहाँ पर 19th का जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी कुछ क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, हम वो भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप 20th का देखिए, ही हैज़ डैश ग्रेट नॉलेज। तो 20th का हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन बी, अ ग्रेट नॉलेज। विच इज डैश हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो यहाँ पर 21st का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी, द हाईएस्ट माउंटेन। माउंटेन रेंजेस वगैरह का जब भी नाम आता है, बात करते हैं तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। डोंट मेक डैश नॉइज। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 22 का ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट, आई शैल बी बैक इन डैश आर। तो यहाँ पर आर से पहले अगेन वही चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं। 23 का भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डैश एप्पल कार्ट इज डैश हिस्टोरिकल नोवेल। तो यहाँ पर जो 24th का हमारे पास आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नोवेल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई दीज बूट्स इन डैश सन। तो यहाँ पर 25, क्योंकि हेवनली बॉडी है तो हमारे पास आर्टिकल द लगेगा। स्विच ऑन डैश लाइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 26 का जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल जो है यहाँ पर लग जाएगा द, स्विच ऑन द लाइट। ओके, 27 का देखिए, ही इज डैश अनलकी मैन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। 28, द लॉयन इज डैश किंग ऑफ बीज। तो यहाँ पर 28 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि द आर्टिकल यहाँ पर लगाएंगे हम। 29 का देखिए, आई ईट एन एग डैश डे। तो हमारे पास ऑप्शन सी, अ डे, ये आपका आ जाएगा। ओके, तो मतलब पर डे वाली सेंस दे देता है, या पर मंथ, इस तरह की जो है वो अ मंथ या अ डे, इस तरह से आपकी चीज़ें आ जाती हैं। आई वॉन्ट टू बी डैश एम पी, एम। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल बी एन लग जाएगा आपका, जो कि चीज़ें हम डिस्कस कर भी चुके थे। ओके, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं।
उसके साथ में थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी हम जो है वो रिसेंटली और भी कई सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। बहुत से हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, अभी आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करेंगे, जो भी रहेगा एचपी पुलिस के पर्सपेक्टिव से सारा का सारा पेपर आपका सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। तो इंग्लिश का आपका अबाउट आप रख सकते हैं कि 75 to 80% तक का सिलेबस मैं अभी तक आपका कवर कर चुकी हूँ। और अभी जो आपका बचेगा बाकी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 2 चैप्टर बचे हैं प्रेपोजिशन के एंड कंजंक्शन के। इसके साथ में हम करेंगे अभी कवर आपके टेंस, और आपकी वोकैबुलरी पर भी मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगी। तो आपने जो है वो इन वीडियो को रिपीटेडली देखना है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी एक डाउट क्लास भी ले लूँगी उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर रहेगी। एंड अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।